Today we will discuss on the topic of magnetic effect of electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट पे. लाइक हीटिंग इफेक्ट, करंट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट का. ए दानिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड इन 1819 डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन्होंने डिस्कवर किया था क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने इन 1819. ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट अ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट. और इन्होंने डिस्कवर किया था कि वायर कैरी करता है इलेक्ट्रिक करंट पोसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो आगे जानेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. अ कॉइल बाउंड अराउंड एन आयरन कोर that act as magnet as long as electric current flow through the coil is known as electromagnet. ये देखें, ये बना हुआ है, ये स्प्रिंग जैसा ये बना हुआ है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. और इसके द्वारा ही ये करंट यहाँ पे इसने जॉइंट कर रखा है. तो इसकी वजह से ये करंट फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. आगे हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पे यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ किया जाता है. दैट कैन बी यूज इन सेवरल एप्लीकेंट्स, और भी एप्लीकेंट्स में यूज़ किया जाता है जैसे कि फैंस, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स एंड टेलीफोन्स. इन सब के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है. फर्स्ट, इट इज़ यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम अदर मटेरियल इन अ मेटल स्क्रैप यार्ड. ईजीली हम आयरन और स्टील को और भी दूसरे मटेरियल को हम अलग कर सकते हैं मेटल स्क्रैप यार्ड. इट इज़ यूज्ड ऑफ मैग्नेटिक क्रेन्स, और ये मैग्नेटिक क्रेन्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है. क्यों? लिफ्टिंग के लिए, कैरिंग करने के लिए हैवी स्टील को. एंड कास्ट आयरन आर्टिकल्स इन द फैक्ट्रीज, और जो आयरन आर्टिकल्स है उसको भी कैरी करने के लिए. नाउ थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड ऑन क्रेन इन स्टील वर्क्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है क्रेन्स के अंदर भी, इलेक्ट्रिक स्टील वर्क्स के लिए. एंड स्क्रैप यार्ड्स फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है. इन हॉस्पिटल डीलिंग विद आई इंजुरी, हॉस्पिटल के अंदर आई इंजुरी जब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड फॉर रिमूविंग आयरन स्प्लिंटर फ्रॉम द आइस. और इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से आयरन को रिमूव किया जाता है हमारे आँखों से, आयरन स्प्लिंटर के माध्यम से हमारे आँखों से. बुलेट ट्रेन्स आर यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और बुलेट ट्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ होता है. नाउ लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर. और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर में भी होता है. आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल. एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट. हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इनके भी कुछ पार्ट्स हैं जिसमें हम फिट करते हैं, विच आर फिटेड ऑन अ फ्लैट वुडन और प्लास्टिक बोर्ड. हम चाहे उसको फ्लैट बोर्ड पे यूज़ करें, फिट करें किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, या फिर प्लास्टिक बोर्ड में. तो आगे देखेंगे द इलेक्ट्रिक बेल मेक अस द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मैग्नेट. और इलेक्ट्रिक बेल जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे. ए हॉर्स शू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ यूज एन इलेक्ट्रिक सेल. तो आप जानेंगे हॉर्स शू होता क्या है, हम आपको आगे बताएंगे. फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक बेल के कुछ मेन पार्ट्स हैं, तो हम इन्हें देखेंगे. सबसे पहला हॉर्स शू मैग्नेट. ये होता कैसे, इट इज़ ए यू शेप्ड, यानी यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. इसके अंदर आयरन होता है कंसिस्टिंग ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर विथ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और कॉपर वायर चारों साइड से बाउंड अप होता है. आगे हम देखेंगे आर्मेचर क्या होता है. एन आर्मेचर इज़ अ सॉफ्ट आयरन बार. जो आर्मेचर होता है वो सॉफ्ट आयरन बार होता है. इट इज़ अटैच टू द कॉन्टैक्ट स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ पिवॉइड. आपको हम दिखाएंगे कि आर्मेचर कहाँ पे है. ये देखें, इसको आर्मेचर बोलते हैं. ये है आपका सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, ये आपका बना हुआ है. कॉन्टैक्ट स्प्रिंग, इट इज़ अ स्लाइटली बेंड मेटल स्ट्रिप अटैच टू द आर्मेचर एंड हैंग थ्रू द पिवॉइड. ये भी आपका यहाँ पे बना हुआ है, आप देखेंगे इसको. अभी हम देख रहे थे कॉन्टैक्ट स्प्रिंग,
ये आपका कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है, ये देखिए, ये ना, ये लिखा हुआ आपका स्प्रिंग, ये आपका कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है, और ये आपका आर्मेचर है, ये वाला पार्ट आर्मेचर है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो आपका ये स्प्रिंग है। तो आगे हम देखेंगे कॉन्टैक्ट स्क्रू, इट इज़ एडजस्टेबल ब्रास स्क्रू पासिंग थ्रू अ ब्रास होल्डर। और कॉन्टैक्ट स्क्रू इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि हम ब्रास स्क्रू के माध्यम से, है ना, ब्रास होल्डर को सही से एडजस्ट हम कर पाएँ। स्विच अ पुश बटन टाइप इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिक सेल। और हम स्विच भी यूज़ करते हैं, किस लिए? इलेक्ट्रिक सेल को ऑपरेट करने के लिए। बैटरी इज यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, और बैटरी के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। हैमर एंड गॉन्ग, ए हैमर मेड ऑफ स्टील, और हैमर किससे बना होता है? स्टील से। इट अटैच टू द आर्मेचर, ये आर्मेचर से अटैच रहता है। द गॉन्ग मेड अप ऑफ मेटल, और गॉन्ग किससे बना होता है? मेटल से। इज फिक्स्ड ऑन अ वुडन और प्लास्टिक बोर्ड, ये प्लास्टिक बोर्ड या फिर वुडन पे क्या होते हैं? फिक्स्ड किया जाता है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड, जब हम स्विच को प्रेस करेंगे, द सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, तब करंट फ्लो करेगा थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकंड स्टेप, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करेगा किसको? आर्मेचर टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी और। द हैमर अटैच टू इट्स स्ट्राइक द गॉन्ग, तब हैमर क्या करेगा? अटैच करेगा और स्ट्राइक करेगा किसको? द गॉन्ग एंड प्रोड्यूसर रिंगिंग, तब घंटी बजने लग जाएगी, यानी साउंड आने लग जाएगा। एट द सेम टाइम द सर्किट एट द पॉइंट एक्स गेट ब्रोकन, जब सर्किट से जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, द करंट फ्लो स्टॉप फ्लोइंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, तब क्या होगा? तब बेल रिंग नहीं करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। और ये सब हो किसके द्वारा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसके द्वारा हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक बेल में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा। थर्ड, द स्प्रिंग पुल्स द आर्मेचर, तब स्प्रिंग क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा आर्मेचर को। बैक सच दैट द कॉन्टैक्ट इज स्टेब्लिश्ड अगेन एंड सर्किट गेट कंप्लीटेड, दोबारा ये सर्किट को ये बनाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी सही से सप्लाई करेगा अगेन। दिस कीप रिपीटिंग विथ हैमर स्ट्राइकिंग, लगातार ये हैमर स्ट्राइक करेगा गॉन्ग पे, तब क्या होगा? लगातार, देयर बाय प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड अलॉन्ग एज द स्विच गेट प्रेस, जब तक स्विच को दबाए रहेंगे तब तक वो साउंड क्रिएट करेगा, यानी तब तक बेल बजता रहेगा। ये हो किसके द्वारा रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक बेल, ऊपर स्विच लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये आयरन सॉफ्ट यॉक है, आयरन सॉफ्ट कोर है जो अभी हमने देखा, ये बेल है, ये आपका हैमर है, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, उसके बाद ये आपका स्प्रिंग है, और ये आपका कॉन्टैक्ट्स है। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।